हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स 101। ये लेक्चर है लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम सीखेंगे कि प्रोफेशन का अगर सम दिया है तो कोई बंदे का प्रोफेशन हमें प्रोफेशन पे प्रॉफिट और गेन ढूंढना है तो हम वो कैसे ढूंढेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सम नंबर 10 की, जो है फाइंड आउट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन फ्रॉम द फॉलोइंग कैश अकाउंट ऑफ डॉक्टर संजय। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ है वो है कि ये डॉक्टर संजय है, उनका कैश अकाउंट है। ठीक है, तो ये साइड पूरी इनकम साइड है और ये साइड उनका पूरा एक्सपेंडिचर साइड है। तो यहाँ पे हम लिखते जाएंगे कि कौन सी चीज़ का उनके रिलेटेड है और कौन सी नहीं है। तो जैसे ऑपरेशन इनकम है तो वो उनका प्रोफेशन रिलेटेड है, तो यस। कंसल्टिंग फ़ी यस, सेल्स ऑफ मेडिसिन यस, हॉस्पिटल इनकम यस, विजिट फ़ी यस, सेल ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये भी हम गिनेंगे, गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट यस, सैलरी फ्रॉम अ मेडिकल इंस्टीट्यूट। अभी यहाँ पे बात करेंगे कि जो सैलरी है ये कब मिलेगी, कि जब मैं कहीं पे एम्प्लॉय हूँ। ठीक है, अगर मैं एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, और मेरे ऊपर कोई एम्प्लॉयर है, ठीक है, मतलब कि मेरे ऊपर कोई मालिक है तो मुझे सैलरी देगा वो बंदा। तो जो बंदा हमको सैलरी दे रहा है तो हम वहाँ पे अपना एम्प्लॉय है, ना कि हम अपना प्रोफेशन का काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ काउंट नहीं करेंगे। फिर डिविडेंड, तो बोले डिविडेंड भी नहीं करेंगे। बोले क्यों? क्योंकि जो डिविडेंड होता है वो हमें शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस कैपिटल के ऊपर मिलता है। फिर हाउस रेंट, तो हाउस रेंट लेट आउट, मतलब कि जब हम अपना जो हाउस है वो किसी और को रेंट पे दे तो वो भी चीज़ हमारे प्रोफेशन रिलेटेड नहीं है। फिर बात करेंगे हमारा एक्सपेंस है स्टाफ सैलरी। ठीक है, तो स्टाफ सैलरी, फिर तो स्टाफ से लिखेंगे इंश्योरेंस ऑफ हॉस्पिटल, परचेज ऑफ मैगजीन, परचेज ऑफ मेडिसिन, परचेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, प्रोफेशनल टैक्स, एम्बुलेंस एक्सपेंस, कॉन्फ्रेंस, मोटर एक्सपेंस। मोटर एक्सपेंस में एक यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है और स्टाफ सैलरी में भी दी है, हम आगे देखेंगे। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर नहीं, इनकम टैक्स नहीं। मैंने क्या बोला, जो सैलरी मिलेगी, ठीक है, उसके ऊपर हमको इनकम टैक्स पे करना होता है तो हम चीज़ें नहीं गिनेंगे। और क्लोजिंग ओवरड्राफ्ट तो वो भी हम नहीं गिनेंगे। फिर उसके बाद आता है स्टाफ सैलरी, इंक्लूड्स 30,000 सैलरी पेड टू द वाइफ डज नॉट प्रोवाइड एनी सर्विसेज। तो जो स्टाफ सैलरी है उसमें से ये हम माइनस कर दें, मतलब कि उसमें से हम ये घटा देंगे। क्यों? क्योंकि वाइफ को हम पैसे दे रहे हैं लेकिन वो कोई भी काइंड ऑफ सर्विस नहीं दे रही। फिर ये मोटर कार, तो मोटर कार में 1/4 यूज फॉर द पर्सनल पर्पज। तो ये जो मोटर कार एक्सपेंडिचर है उसका हमको 1/4 एंड 3/4 ढूंढना पड़ेगा। जो 1/4 से हम काउंट नहीं करेंगे, 3/4 करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारा प्रोफेशनल रिलेटेड है। ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट वॉज 25,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20%। मतलब यहाँ पे क्या दिया है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसका हमको रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब दिया है, तो उसका हमको डेप्रिसिएशन ढूंढना पड़ेगा, तो वो हमारा एडमिसिबल एक्सपेंडिचर में जाएगा। ठीक है, तो चलो सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हमारा एडमिसिबल इनकम की। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आएगा जो है वो है ऑपरेशन इनकम। तो ऑपरेशन इनकम जो है 6 लाख रुपए। फिर उसके बाद है कंसल्टिंग फी, तो कंसल्टिंग फी हमारी आएगी 5 लाख रुपए। फिर है हमारा सेल्स ऑफ मेडिसिन, सेल ऑफ मेडिसिन हमारी इनकम होती है जो 40,000 रुपीज़। तो सेल्स ऑफ मेडिसिन जो होगी 40,000। फिर है हॉस्पिटल इनकम, तो वो भी हम लिख देंगे, हॉस्पिटल इनकम जो है 3 लाख रुपए। फिर उसके बाद है विजिट फ़ी, तो जब डॉक्टर्स विजिट करते हैं तो उनको हम अलग से पैसे देने पड़ते हैं, तो विजिट फ़ी तो वो है 50,000 रुपीज़। ठीक है, फिर सेल ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो तो हमें ढूंढना पड़ेगा, उसका डेप्रिसिएशन उसके लिए वो दिया है,
तो जो सेल ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो हम जो सेल ऑफ इंस्ट्रूमेंट है 10,000 रुपये वो हम नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद है गिफ्ट्स फ्रॉम पेशेंट। अगर अच्छे से अगर हमने ऑपरेशन किया है तो पेशेंट्स हमको गिफ्ट्स देते हैं, हमको इन शॉर्ट डॉक्टर्स को। तो गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट तो वो है 15,000 रुपीज़। ठीक है। सैलरी फ्रॉम मेडिकल इंस्टीट्यूट्स नहीं, डिविडेंड नहीं, हाउस लेटर नहीं। तो इस टर्म टोटल करेंगे जो है आ गया हमारा 15 लाख और 5,000 रुपये। इसमें से हम लेस मतलब कि माइनस करेंगे इन एडमिसिबल एक्सपेंस मतलब के अमान्य खर्च। अभी यहाँ पे जो मान्य खर्चा मतलब इन एडमिसिबल एक्सपेंस है उसमें हम गिनेंगे सबसे पहले स्टाफ सैलरी। अभी स्टाफ सैलरी में ऐसा बोला है कि जो वाइफ है उसकी भी सैलरी 30,000 थी जो पे की थी, और वाइफ डज नॉट प्रोवाइड एनी सर्विस। तो यहाँ से जो 30,000 है वो हम माइनस कर देंगे। तो 10,50,000 माइनस 30,000 वो आएगा हमारा सैलरी जो है 10,20,000 रुपये। ठीक है। उसके बाद है इंश्योरेंस ऑफ हॉस्पिटल, तो वो भी हमारा एक तरह से एक्सपेंस है। ठीक है। तो कितना है, तो बोले 30,000। तो इंश्योरेंस ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है, तो वो है 30,000 रुपीज़। फिर उसके बाद क्या बोला, परचेज ऑफ मैगजीन, तो वो भी एक तरह से खर्चा है। तो परचेज ऑफ मैगजीन तो वो है 25,000। तो 25,000 लिख दिए। आफ्टर दैट परचेज ऑफ मेडिसिन, ये भी एक खर्चा है। तो परचेज ऑफ मेडिसिन ये आएगा हमारा 60,000 रुपीज़। ठीक है। अभी परचेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, वो बाद में करेंगे। प्रोफेशनल टैक्स, तो प्रोफेशनल टैक्स है हमारा 3,000 रुपये। ठीक है। उसके बाद एम्बुलेंस एक्सपेंस, तो एम्बुलेंस एक्सपेंस भी काउंट होगा। तो वो है 1,37,000 रुपये, 37,000। फिर है मोटर एक्सपेंस, वो भी बाद में। तो फिर कॉन्फ्रेंस फ़ी, तो कॉन्फ्रेंस फ़ी 20,000। तो कॉन्फ्रेंस फ़ी भी लिख देंगे इसमें। तो कॉन्फ्रेंस फ़ी 20,000। ठीक है। अभी हम काउंट करेंगे हमारा परचेज ऑफ એટલે કે जो एडमिसिबल डेप्रिसिएशन ऑन इंस्ट्रूमेंट्स है वो हम काउंट करेंगे। तो एडमिसिबल डेप्रिसिएशन मतलब के मान्य घसारा। ठीक है। तो इसका सिंपल फार्मूला है WDV, उसमें परचेज ऐड करेंगे। ठीक है। और परचेज में से जो भी आंसर आएगा उसमें से सेल्स हम माइनस करेंगे। तो हमारा जो ओपनिंग WDV है वो है 25,000 रुपीज़। तो 25,000 लिख दिए। ठीक है। फिर परचेज, तो परचेज कितने था 180, तो 180 लिख दिया, 1,80,000 रुपीज़। ठीक है। तो 25 + 180 होगा हमारा 2,05,000। उसमें से हमारी सेल्स माइनस कर, तो सेल्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट 10,000 रुपीज़ है। तो 10,000, ठीक है, तो आएगा हमारा 195,000 टोटल। उसका क्या बोला है, उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 20%। तो उसका हमको 20% तो इंटू 20% जो होगा हमारा 39,000 रुपीज़। तो ये जो 39,000 है ये होगा हमारा एडमिसिबल डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे लिख देंगे डेप्रिसिएशन मतलब कि घसारो, वो होगा हमारा 39,000 रुपीज़।
ठीक है। उसके बाद जो कार दिया है वो भी देखेंगे। तो जो कार है उसमें 1/4 एंड 3/4 दो पार्ट करने को बोले हैं, ठीक है। तो जो है 1/4 है वो पर्सनल यूज केस है, तो यहाँ पे लिख दिया ये हुआ हमारा पर्सनल और ये हुआ हमारा प्रोफेशनल, ठीक है। तो ये वाला काउंट कर सकते हैं, ये वाला काउंट नहीं कर सकते। अभी कार की वैल्यू है 40,000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 40,000 का इंटू 1/4 करूँ तो ये आएगा मेरा 10,000 रुपये और ये आएगा मेरा 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये है वो हम काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कार जो आएगा 30,000 रुपीज़, ठीक है। तो अभी इसमें से हम इसका सबका टोटल करेंगे तो 10 20 प्लस 30 प्लस 25 प्लस 60 प्लस 3 प्लस 1 37 प्लस 20 प्लस 39 प्लस 30, यह आ गया हमारा 13,64,000 रुपीज़। तो इसमें से ये हम माइनस करेंगे तो 15,05,000 माइनस 3,64,000, ये आएगा हमारा 141। तो ये लास्ट आंसर आ गया हमारा 141,000। ये हमारा प्रॉफिट स्लैश गेन फ्रॉम प्रोफेशन, ठीक है। सो आई होप तुमको सबको समझ में आया हो। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर more videos. So thank you for watching it.